दो तीन कॉन्सेप्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ड्रिल थ्रू तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में एडिटिंग, पावर बीआई, रिपोर्ट इंटरेक्शन, और एक छोटा सा चार्ट है गॉज चार्ट, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये हम कवर करने के ट्राई करेंगे आज, ये तीनों पॉइंट्स। ठीक है, पहले गॉज है, इसको कवर करते हैं। ठीक है, ये गॉज, ये अगर ये शब्द, इस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, बताता हूँ। कहाँ गया? ये प्रीवियस क्लास की फाइल थी, हल्का फुल्का मैंने इसमें ट्विक किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था तो मैंने जगह थोड़ा बनाया हुआ है इसमें। ठीक है, कहाँ गॉज चार्ट बनाएंगे? यहाँ पे बनाएंगे। कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। देखिए गॉज, या जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें, ये अगर आप क्लोजली देखेंगे ना तो गाड़ी में, स्कूटर में या कहीं भी आपको इस तरीके से मीटर जो दिखता है ना, इसमें स्पीड दिखाता है या पेट्रोल दिखाता है कि इतनी टंकी फुल है, उस तरीके का मीटर एक तरीके का बन करके आइए। तो हम लोग उसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे अपना डेटा जो इसको डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक बन करके रेडी है, इस तरीके से आ गया। मैंने क्लिक किया, इस पर क्या क्या हम कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं हम इस पर? क्या क्या चाहिए इस पर? एक वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, टारगेट वैल्यू, टूल टिप्स। वैल्यू हमें पता है, टूल टिप्स ये भी हमें पता है, बीच वाला जो पार्ट है ना वो जब हम देखेंगे क्या है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है सबसे पहले? टोटल ऑर्डर। टोटल ऑर्डर, टोटल ऑर्डर कहाँ मिलेगा? मैं सर्च कर लेता हूँ, टोटल ऑर्डर। ठीक है, टोटल ऑर्डर, सेल्स में हमारे पास है टोटल ऑर्डर। इधर मैं क्लिक करूँ या मैं उठा करके वैल्यू में रख देता हूँ? तो इसका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या कर रहा है? टोटल ऑर्डर नहीं, सॉरी, टोटल कॉस्ट आ गया है। मैं भी सोचा इतना ऑर्डर कैसे आ गया इनके पास में। टोटल ऑर्डर, मिलियंस में ऑर्डर्स। ये क्या है? ये टोटल ऑर्डर जो है, ये हमारे पास टोटल ऑर्डर 15 के है। उसने क्या किया, जितना भी ऑर्डर था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसका डबल उसने दिखा दिया हमारे पास है। इसको हम लोग क्या करते हैं, अब हम ब्रेक कर देते हैं। कैसे? ऑर्डर वर्सेस ऑर्डर टारगेट। लिंक मैंने सही डाला है ना ग्रुप में? लगता है कुछ फिल्टर लग गया इधर पे, क्रॉस करते हैं। डोंट सेव। उसमें कुछ और फिल्टर लग गए थे ये प्रैक्टिस करते हुए, तो इसलिए मैंने पुरानी वाली फाइल को अनसेव करके क्लोज कर दिया है। और फिर पुरानी वाली फाइल जो कि हमारी प्रीवियस डे 31 तारीख की फाइल थी, उसको मैंने ओपन किया है अभी। 31 नहीं, कब का था क्लास? लास्ट फ्राइडे का।
तो जो गॉज चार्ट बना रहे हैं हम लोग, या गॉग चार्ट, वो प्रोडक्ट डिटेल्स वाले पेज पे बना रहे हैं हम लोग। काफ़ी सारे पेजेस हैं, इसलिए लोड होने में टाइम ले रहा है ये। थोड़ा फास्ट करेंगे अब यहाँ से, क्योंकि अननेसरी का टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। नहीं, मैंने क्या किया है, इसको खाली थोड़ा साइज़ छोटा करके इसको कोने में लगा दिया है। इसको भी थोड़ा सा साइज़ छोटा करके ऐसे कंपेरेटिवली कोने में लगा दिया। यहाँ पे मेरे पास स्पेस बन गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूँगा गॉज चार्ट बनाऊँगा। ठीक है, एक आ गया मेरे पास। इसमें बेसिकली क्या होता है, आप जो वैल्यू देंगे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे टोटल ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं टोटल ऑर्डर, ठीक है, टोटल ऑर्डर मैंने दिया। ठीक है, यहाँ पर आ गया, यस 23 के ऑलमोस्ट 22 पॉइंट समथिंग था, इसलिए 46 नहीं आया, 45 आया। तो वो क्या करता है, आपके जो भी वैल्यू रहेगी ना उसको हाफ वे दिखाएगा और उसका डबल वैल्यू ये बाय डिफ़ॉल्ट में ले लेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसको देखना है किस ऑर्डर से, कि ठीक है टोटल ऑर्डर तुम्हारा इतना था, ये मेरा टोटल ऑर्डर है अभी तक का, लेकिन मुझे देखना है कि मान के चलिए फरवरी में मेरे ऑर्डर हुए थे 100, तो मैं मार्च में कितना ऑर्डर करूं ये मैं देख सकता हूं, मेरा ऑर्डर टारगेट कितना था, या फिर प्रीवियस मंथ में कितना टारगेट था। तो किसी टारगेट को मैं अचीव कर पाया कि नहीं कर पाया, वो मैं यहाँ पे देख सकता हूं। तो कहाँ है क्वेश्चन, टोटल ऑर्डर वर्सेस ऑर्डर टारगेट। ठीक है, अब ये तो टोटल ऑर्डर है ना, टोटल ऑर्डर वर्सेस ऑर्डर टारगेट, टारगेट वैल्यू देखते हैं। ठीक है, टारगेट वैल्यू टोटल के बजाय होगा टारगेट। टारगेट कैसे निकाला था हमने, किसको ध्यान में है? हाँ साई बताइए, ऑर्डर टारगेट कैसे निकाला था हमने? जो पिछले महीने का हमारा ऑर्डर था उसी का 10% हमने बढ़ा दिया, उसी को ऑर्डर टारगेट बोला। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना ऑर्डर टारगेट पे, तो देखिए प्रीवियस मंथ का जो ऑर्डर है उससे हमने 1.1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया था, मतलब 100% प्लस 10%, 110% हो गया। तो ये ऑर्डर टारगेट में क्या करूँगा, टारगेट में डाल दूंगा। ठीक है, टारगेट वैल्यू में, टारगेट वैल्यू मैंने डाल दिया। ठीक है, तो अब क्या किया, ऑर्डर वैल्यू से हल्का सा हमारा टारगेट जो पीछे में है, लेकिन दरअसल हमें इससे ज़्यादा क्या कहते हैं आइडिया नहीं लग पा रहा कि कितना आगे है कितना पीछे है। तो ये अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू में डाल दूँ, तो यहाँ पे जो 45 बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा था, तो ऑर्डर टारगेट यहाँ के बजाय मैं मैक्सिमम वैल्यू में डालता हूँ। अब यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि जितना मेरा ऑर्डर टारगेट था वो ऑलमोस्ट मैं अचीव करते करते यहाँ पे रह गया। ऑर्डर टारगेट हुआ है क्या, हल्का सा यहाँ पे देख पाएंगे आप ना कि रह गया मेरा ऑर्डर टारगेट। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। लेकिन ये तो टोटल यस। ऑर्डर था, टोटल ऑर्डर का था। मुझे क्या देखना होता है, मुझे पर मंथ का देखना पड़ेगा, मंथ वाइज, क्योंकि जो भी ऑर्डर था हमारा प्रीवियस मंथ में, ये तो क्या ओवरऑल डिस्प्ले कर रहा है। तो मुझे जनवरी में देखना है, फरवरी में देखना है कि मार्च का क्या टारगेट था, मार्च में देखना है अप्रैल का, एंड सो ऑन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ फिल्टर्स और लगा देते हैं हम लोग। कैसे लगाएंगे इस पर फिल्टर, यहाँ पर हमारे पास फिल्टर्स ऑप्शंस है, फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर ऑन दिस विजुअल, हमें क्या चाहिए, मंथ चाहिए, स्टार्ट ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द मंथ को उठाते हैं यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अब मुझे चाहिए लेटेस्ट, लेटेस्ट कौन सा है, जून का। तो अब ये ओवरऑल नहीं दिखा रहा है, पहले मुझे दिखा रहा था कि अब तक के कितने ऑर्डर थे। मान के चल लीजिए कि 5000 ऑर्डर्स मुझे करने थे, मैंने 4900 ऑर्डर कर दिया ओवरऑल, लेकिन ये तो पूरे साल भर का था। लेकिन मुझे सिर्फ जून का देखना है जो कि लेटेस्ट है। तो क्या हो जाएगा, जून में मुझे कितने टारगेट था, मुझे 2382, बट मैंने कितने फुलफिल किया, मैंने 2146 किया, मतलब इतना रह गया। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि ये मेरा हार्ड कोडेड हो गया। हार्ड कोडेड कहने का मतलब है कि अब मेरा जुलाई का टारगेट भी जून का ही टारगेट लेगा।
तो मैं बेसिक फिल्टरिंग पे ना जाते हुए मैं क्या करूँगा कि मैं टॉप एन पे लूँगा। टॉप एन में टॉप फर्स्ट, उसमें क्या मंथ, स्टार्ट ऑफ द मंथ उठा देंगे, यहाँ डाल देंगे। इसमें मैं कह रहा हूँ कि मेरे डेटा में जो भी लेटेस्ट वाला मंथ रहेगा उससे कंपेयर करना। तो जब मेरे पास जून जुलाई अगस्त का डेटा आते जाएगा उस हिसाब से अकॉर्डिंगली ये चेंज होगा, जो कि पहले हार्ड कोडेड था। ठीक है, अप्लाई करेंगे, वैल्यू सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि मेरा लास्ट मंथ भी जून है हार्ड कोडेड में भी, और अब भी फिलहाल डेटा भी मेरे पास जून का ही है। पर जैसे अब कंपनी बंद तो नहीं होगी, कंपनी आगे प्रोग्रेस ही करेगी, तो आगे जो डेटा हम लोग इसमें फिल करते जाएंगे वो डेटा उस हिसाब से चेंज होता जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट अनुजा? ये एक तरीके का खाली विजुअल डिस्प्ले है कि किस तरीके से हम देख सकते हैं क्या टारगेट था, कितना अचीव हुआ और कितना रह गया। तो इसी तरीके से मैं दो और बना लेता हूं। मैंने एक बार कंट्रोल सी किया है, दो बार कंट्रोल वी किया हुआ है। ठीक है, दो बार क्यों कंट्रोल वी कर दिया? क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में ना दो चीजें और भी करने के लिए कह रहा है, टोटल ऑर्डर वर्सेज टोटल टारगेट। ऑर्डर के बजाय रेवेन्यू ले लीजिए, रेवेन्यू वर्सेज रेवेन्यू टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे वी विल नॉट री इन्वेंट द व्हील, क्यों सारी चीजें यहीं सेम है। टोटल ऑर्डर के बजाय हम लोग क्या लेते हैं, टोटल रेवेन्यू, और मैक्सिमम ऑर्डर टारगेट के बजाय रेवेन्यू टारगेट। रेवेन्यू टारगेट उठाते हैं हम लोग, मैक्सिमम में रख लेते हैं। ठीक है, इतना था हमारा टारगेट, इतना हमारा फुलफिल हुआ है क्या? नहीं हुआ है। नेक्स्ट है टोटल ऑर्डर है, क्या देख लिया हमने? ऑर्डर हो गया है, रेवेन्यू भी हो गया है। रिटर्न का देख लेते हैं, तो रिटर्न वाले में जाएंगे हम लोग, टोटल रिटर्न। अब रिटर्न वाले में ये ना टारगेट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो उसमें हम टारगेट नहीं कंपेयर कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस मंथ का कंपेयर कर सकते हैं कि प्रीवियस मंथ में जो रिटर्न हुए थे उससे कंपेयर करके बता दो कि कितना है। ठीक है, तो प्रीवियस मंथ में रिटर्न हुए थे 169, इस मंथ में रिटर्न हुए हैं 166। तो ये टारगेट अचीव हुआ है, मतलब ये एक तरीके से सही चीज़ है या खराब चीज़ है? एक्चुअली ठीक ही है, क्योंकि पिछले मंथ में ज़्यादा रिटर्न हुए थे, इस मंथ में कम रिटर्न हुए। लेकिन मुझे ओवरऑल ये इंडिकेट करना है कि ये निगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, एक्सप्लिसिटली शो करना है कि निगेटिव क्वांटिटी है। तो बाकी सबको ब्लू या ग्रीन से कर सकते हैं। इसमें जाकर के ना आप कलर फील जो है, ऑल आउट वैल्यू नहीं, कलर्स में जाके ब्लू के बजाय आप रेड कर दीजिए उसको। जौन सा भी रेड का शेड पसंद है आपको, रेड कर दीजिए। क्या फ़ायदा हुआ इससे मुझे पता चल गया कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये कोई निगेटिव क्वांटिटी ही सिग्निफाई कर रही है, रिटर्न है हमारे पास में। ठीक है, तीनों गॉड चार्ट ओके। मुझे बताया कि आवाज़ नहीं आ रहा है किसी का भी, ऑडियो कंफर्म कर दीजिए तो। अनुजा, साई, ओके ठीक है। हाँ हाँ, आवाज आ रही। तो इतने हैं हमारे पास, है क्या और भी है क्या? हाँ, आप जैसे ऑर्डर का देख लिया आपने, और भी कोई परफॉर्मेंस मैट्रिक है आपके पास तो वहाँ पर आप ये चेंज करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? एडिटिंग पावर बीआई रिपोर्ट इंटरैक्शन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका लिंक चला गया। हम्म हम्म ठीक है, अब ये जो है, तब से हम क्या कर रहे थे, प्लॉटिंग कर रहे थे, हम चार्ट्स को प्लॉट कर रहे थे, अलग अलग तरीके के चार्ट्स हम प्लॉट कर रहे थे। अब हम चार्ट्स को प्लॉट नहीं कर रहे हैं, अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो चार्ट है, ठीक है, उनके बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो देखते हैं। आ जाने दीजिए सभी को।
दूसरा लिंक चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है ना कि मान के चलिए टोटल रेवेन्यू जो है वो विथ टाइम चेंज हो रहा है, देखिए। ठीक है, विथ टाइम चेंज हो जाएगा वो। ठीक है, टोटल रेवेन्यू, टोटल रिटर्न, टोटल ऑर्डर सब चेंज हो जा रहा है। तो ये जो टाइम स्लाइसर है ना, मैं चाह रहा हूं कि ठीक है ये सारे रिपोर्ट्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, बट फॉर सम रीज़न मैं नहीं चाहता कि ये जो टोटल रेवेन्यू है ना वो चेंज हो जाए, वो कांस्टेंट ही रहे। इसका मतलब इस फिल्टर का इफेक्ट इस पर, इस पर, इस पर या फॉर एनी अदर विजुअल्स ऑन दिस पेज नहीं पड़े। तो उसको कैसे कर सकते हैं हम लोग? ऐसा कुछ कर भी सकते हैं कि हाँ, ऐसा हम लोग रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। कहाँ? फॉर्मेट में आइए आप, जो विजुअल के से आपको चाहिए कि उससे चेंज नहीं हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि स्लाइसर जो है वो इस सबसे इंटरेक्ट नहीं करे, तो मैं स्लाइसर को सिलेक्ट करता हूं। मैंने सिलेक्ट किया, एडिट इंटरेक्शन पे जाना है। ठीक है, एडिट इंटरेक्शन पे जाने के बाद में आप देखिए यहाँ पे दो आपके पास ऑप्शंस आ जा रहे हैं। एक ऐसा फिल्टर जैसा दिख रहा है और ये नन जैसा दिख रहा है। फिल्टर मतलब अभी ये फिल्टर अप्लाइड है इस पर। कौन सा फिल्टर? ये एक्ट कर रहा है उस पर। ठीक है, ये फिल्टर और बाकी सारे फिल्टर्स भी इसमें जो भी यहाँ हमने लगाया वो सब बता देगा वो। नन मतलब दिस विल नॉट रिएक्ट टू एनी ऑफ द विजुअल्स ऑन दिस पेज। तो जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया है, इससे रिलेशन मैं इसको क्या कर रहा हूँ? ब्लॉक कर दे रहा हूँ। इनसे रिलेशन ब्लॉक कर दे रहा हूँ और इस वाले का भी ब्लॉक कर दे रहा हूँ। अब मैं स्लाइसर कितना भी आगे पीछे सरकाऊँ ना, दे विल नॉट रिस्पॉन्ड। ठीक है, फिर एडिट इंटरेक्शन पर डबल क्लिक करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा वो। देखिए स्लाइसर मैंने मूव किया, चेंजेस हुए क्या? चेंजेस हुए क्या? हाँ, हो रहे चेंजेस। अरे ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, अब क्या करते हैं? ठीक है, ये मैंने जो ब्लॉक किया पर ये हुए नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ, एडिट इंटरेक्शन पे जाता हूँ और इस बार ये नीचे वाला जो है ना, इसके विथ रिस्पेक्ट में ये नीचे वाले चार्ट को मैं ब्लॉक कर देता हूँ। मैंने ब्लॉक कर दिया, इस पर डबल क्लिक किया, एडिट इंटरेक्शन हट गया। अब मैं चेंज करता हूँ, बाकी सब तो हो रहे हैं जबकि मैंने उनको मना किया था, लेकिन ये वाला देखिए नहीं हो रहा है। नीचे वाला ये चार्ट, पूरा चार्ट ही हिल गया। ये हो रहा है क्या? नीचे वाला जो हमने मैट्रिक्स किया हुआ है ये चेंज हो रहा है क्या? वैल्यूज नहीं। इसका मतलब हमारे रिपोर्ट में कोई गलती है क्या? साई बताइए, हमारे रिपोर्ट में कोई गलती है क्या? तो फिर ये फीचर जो है वो क्यों काम नहीं कर रहा है? दरअसल ये फीचर काम कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ना मेरा भी टाइम वेस्ट हो गया इस चक्कर में। आपको ये ध्यान देना है ना कि ये जो विजुअल्स है ना ये एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, एडिट इंटरेक्शन पे गया, अब आपको ये फील हो रहा होगा कि ये टोटल रेवेन्यू वाले का ये जो है ना ये मैंने ब्लॉक किया, बट दरअसल ये वाटर बॉटल वाला है ना इसका ब्लॉक हुआ है। अब मैं इसको अगर छोटा कर दूँ साइज इसका, देखिए मैंने पर्पसफुली छोटा किया है। इनका भी साइज छोटा कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ साइड में रखता हूँ मैं इनको। अब देखिए, अब मैं एडिट इंटरेक्शन में इससे रिलेटेड देखिए, इसको हटा दीजिए, फिल्टर लग जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल रेवेन्यू वाले को मैं ब्लॉक कर रहा हूँ कि यू डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइसर, और इसको भी नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं स्लाइसर को घुमा रहा हूँ, चेंजेस हो रहे हैं क्या? ये तीनों कार्ड्स में चेंजेस हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। पहले क्यों हो रहे थे? क्योंकि गलती से इनका जो, समझ रहे हैं ना, क्योंकि कंजेस्शन का बहुत कंजेस्टेड यहाँ पे है, तो मैं ऊपर वाले का ब्लॉक करने के बजाय ना नीचे वाले का ब्लॉक कर दे रहा था बार बार, इसलिए वो नहीं हो रहा था। अब जैसे मैंने इसको फिल्टर अलाउ कर दिया, फिल्टर अलाउ कर दिया, ध्यान रहे ये ऑन ऑफ का बटन नहीं है, इसको आप क्लिक कर सकते हैं या फिर इसको टॉगल कर सकते हैं। एक बार में एक ही सिलेक्ट होगा, ऑन ऑफ नहीं है, ये टॉगल है। ठीक है,
अब जैसे फिल्टर ऑन किया मैंने, तो देखिए अब चेंज हो जाएगा, दिख रहे वैल्यूज चेंज हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैंने इसको ब्लॉक कर दिया कि ठीक है यू डोंट हैव टू रिएक्ट एज पर दैट स्लाइसर, तो क्या करेगा वो चेंजेस नहीं करेगा वैल्यू। अब देखिए पूरा मान गया लगता है कि एकदम। बाकी पूरा ग्राफ चेंज हो रहा है, सिर्फ वही चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन सिर्फ ये चीज हमको नोट करना है कि सिर्फ ये स्लाइसर के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर यहां एक्सेसरीज किया तो एक्सेसरीज के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। सिर्फ डेट वाले स्लाइसर को वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बाकी सारे स्लाइसर्स को रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, यहां तक कुछ डाउट पूछिए। अनुजा? नो सर। तो यही है कि जैसे किसी एक कार्ड को या किसी एक व्यू को आप स्टैटिक बनाना चाहते हैं, तो किसी एक फिल्टर से उसका रिलेशनशिप हम लोग हटा देते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, एडिटिंग पावर बीआई रिपोर्ट इंटरेक्शन, ये हो गया। अब ड्रिल थ्रू फिल्टर्स, ठीक है, ये वाला फिल्टर हमने आखिरी के लिए बचा करके रखा हुआ था। एक तो है ड्रिल डाउन, हमने देख लिया था, ये वाला जो होता है ड्रिल डाउन होता है। ड्रिल डाउन में क्या है, आप हायरार्की के वाइज हायरार्की एक एक नीचे जा सकते हैं, जैसे कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट, तो ये हायरार्की हो गई। ये हो गया ड्रिल डाउन। और एक होता है ड्रिल थ्रू। ड्रिल थ्रू, ड्रिल थ्रू का मतलब होता है फिर बाल की खाल निकालना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। अगर मेरे पास कोई एक प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसके बारे में दुनिया जहान की मुझे एकदम इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कैसे करूंगा मैं, ड्रिल थ्रू। टफ है क्या? नहीं, बहुत ही सिंपल है, एकदम ध्यान देना है, फोन नहीं यूज करना है अभी। कैसे करेंगे ड्रिल थ्रू? पहले मैं इसको जाके एडिट रिलेशनशिप वाला जो है ना वो चेंज कर देता हूं मैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, उसे दीजिए। तो ड्रिल थ्रू के लिए आपको करना ही है ना कि जो प्रोडक्ट वाला पेज है हमारे पास, प्रोडक्ट डिटेल्स वाला, इस पेज पे आना है आपको। और फिल्टर में देखिए कहीं ड्रिल थ्रू दिख रहा है क्या आपको? ड्रिल थ्रू फिल्टर ऐसा वर्ड लिख करके कहीं पे? वो विजुअलाइजेशन के ब्लॉक में दिख रहा हाँ, है यहाँ पे एड। दिख रहा है, यस, यहाँ पर हमारे पास है। ये क्या मांग रहा है, एक फील्ड मांग रहा है यहाँ पे। भाई मुझे एक फील्ड दे दो यहाँ पे। तो अब मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो रहे ना, जैसे ऑर्डर वैल्यू, ऑर्डर टारगेट, रेवेन्यू टारगेट, अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 300 ml का जो बॉटल है ना, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब उसका ऑर्डर टारगेट, रेवेन्यू और प्रीवियस मंथ में क्या था, कितना था, सारा मिल जाए। तो सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में मुझे पता करना है। तो मैं क्या बोलूँगा यूज़र को कि एग्जीक्यूटिव समरी, जो यूज़र मतलब जो मेरा वहाँ पर मेरी टीम रहेगी, और मेरी टीम नहीं रहेगी, जो हमारे एग्जीक्यूटिव रहेंगे वहाँ पे, उनको बोलेंगे फॉर एग्जांपल आपको जिस भी प्रोडक्ट के डिटेल में जाना रहेगा, उस पर राइट क्लिक कीजिए और उसके डिटेल में जा सकते हैं। लेकिन ये इनेबल कैसे होगा? इनेबल इस तरीके से होगा कि प्रोडक्ट डिटेल्स वाले पेज में जाइए, जाके हमको यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट लुकअप में प्रोडक्ट नेम के थ्रू हम ड्रिल डाउन करेंगे, ड्रिल थ्रू करेंगे। तो इसको हमने रख दिया, ठीक है। ये हो गया, दैट्स इट। अब हमें जाना है एग्जीक्यूटिव समरी पे। अब हमें प्रोडक्ट नेम, क्योंकि हमने वहाँ प्रोडक्ट नेम से ड्रिल थ्रू करवाया ना, तो किसी भी प्रोडक्ट नेम को लीजिए आप। फॉर एग्जांपल ये रोड बॉटल केज, इसको मैंने राइट क्लिक करता हूँ, देखिए पहले ये ड्रिल थ्रू नहीं था, अब ड्रिल थ्रू कहाँ पर पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट डिटेल्स। प्रोडक्ट डिटेल्स कहाँ है, देखिए नीचे प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज है, वहाँ पे लेके चला जाएगा मुझे। अब ये सारा पेज सिर्फ उसके थ्रू रीडायरेक्ट हो जाएगा। किसके थ्रू रीडायरेक्ट हो जाएगा? क्या था हमारा, क्या प्रोडक्ट था? रोड बॉटल केज।
तो यहाँ पे मुझे रोड बॉटल केज के बारे में हर चीज़ पता चल गई। लेकिन इस पेज पे आने के बाद ना मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि किस प्रोडक्ट पे मैं आया था। तो मैं क्या कर दूंगा, यूज़र के इन्फॉर्मेशन के लिए ना यहाँ पर एक कार्ड डाल दूंगा। यहाँ पर मैं कार्ड डाल दूंगा और इस कार्ड में बता दूंगा कि फिलहाल जो तुम देख रहे हो विजुअल, वो क्या है, वो टायर वाला जो प्रोडक्ट था उसमें लिया है। तो प्रोडक्ट नेम डाल देंगे हम लोग यहाँ पे, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, आ गया। ये आखिरी वाला पार्ट मुझे लगता है कि थोड़ा नहीं समझा होगा कि उसको कैसे पता चल गया। समझ रहे हैं क्या? अनुजा, नहीं सर, नहीं समझा। देखिए इस पेज पे ना हमने फिल्टर लगा दिया। इस पेज पे जब फिल्टर लगाने के बाद में, जब मैं एग्जीक्यूटिव समरी या फिर किसी भी पेज पर मेरे पास प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट का नाम है, वहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जंप कर सकता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स वाले पेज पे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट डिटेल्स वाले पेज पे मैंने ड्रिल थ्रू इनेबल करके रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मान के चले जाइए ये वाटर बॉटल, मैं वाटर बॉटल पे राइट क्लिक करता हूँ और मुझे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसके कितने रिटर्न हुए थे, उसमें कितना रेवेन्यू हुआ, उसका प्रोडक्ट के ऑर्डर कितने थे, टारगेट कितने थे हमने किए, एकदम उसका डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। तो मैं ड्रिल थ्रू में जाऊँगा और ड्रिल थ्रू में मेरे पास सिर्फ एक ही अभी ऑप्शन अवेलेबल है, प्रोडक्ट डिटेल्स, क्योंकि वहीं पे हमने इनेबल करके रखा है और वहाँ हमने हर चीज़ उससे रिलेटेड दिया हुआ है। ठीक है, डिटेल्स में जाएंगे, मैंने क्लिक किया है। अब ये डायनामिकली चेंज हो जाएगा। पहले क्या था, वो रोड टायर ट्यूब कुछ था, अब क्या आ जाएगा, ये वाटर बॉटल आ जाएगा। आ गया वाटर बॉटल। अब जितने भी हाँ हाँ। मैट्रिक्स हैं, जितना भी गॉज है यहाँ पे, वो सारा वाटर बॉटल को शो करेगा। अब आपको ये पता चल, अब आप ये सोचेंगे कि सर वो जो ओरिजिनल वाला था, वो ओरिजिनल वाला भी है इसमें। पहले मेरे पास जितने प्रोडक्ट थे, मान के चलिए 1000 प्रोडक्ट थे, तो 1000 प्रोडक्ट का ऑर्डर टारगेट, रेवेन्यू एग्रीगेट, रिटर्न, वो सब दिया था। उसका एग्रीगेट वैल्यूज का मैं बात कर रहा था। अब क्या है, मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये ड्रिल थ्रू से, फिल्टर से पॉसिबल हुआ हमारे पास में। फ़ायदा क्या हुआ, अगर मुझे किसी और प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स जानना है तो मैं ड्रिल थ्रू कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा आइकन ऐड हो गया होगा, दिख रहा होगा आपको, प्रीवियस पेज पे जाने के लिए। तो कंट्रोल और इस पे करेंगे तो आप प्रीवियस पेज पे चले जाएंगे। प्रीवियस पेज मतलब कौन सा पेज? जहाँ से आप उठ कर के आए थे। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने 2 पेजेस नहीं है, 10 पेज भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे पेजेस हो गए, तो आपको मेन पेज पे लेके आ जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट डिटेल का नॉर्मल पेज जो था, हमने मतलब टोटल इंफॉर्मेशन का एग्रीगेट वैल्यू जो शो किया था, वो कैसे आएगा बैक, नॉर्मल वाला? वो फिल्टर हटाना पड़ जाएगा ये आपको, हटाना पड़ जाएगा फिल्टर। अच्छा। इसको मैं अगर क्लियर कर दूँ यहाँ से, ये मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे, तो देखिए पूरा आ गया हमारा। अब हाँ बोलेंगे हाँ। ये ऑल पर्पस बाइक स्टैंड क्यों आया? ऑल पर्पस बाइक स्टैंड इसीलिए आ गया क्योंकि अल्फाबेटिकली सबसे ऊपर में बैठा हुआ है वो। पहले। हाँ, यस। फिर यहाँ से मैं आऊँगा एग्जीक्यूटिव समरी से, क्लिक किया है मैंने, टाइम दे रहा है थोड़ा। जैसे ये स्पोर्ट्स 100 हेलमेट ब्लैक ब्लैक, राइट क्लिक करना है, ड्रिल थ्रू, क्योंकि मैंने वहाँ ड्रिल थ्रू इनेबल किया इसलिए यहाँ दिख रहा है। अगर मैं इनेबल नहीं करता ये प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे, तो वो नहीं दिखता मुझे। और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट नेम ई स्पोर्ट्स हेलमेट। तो ऐसा नहीं कि ये मैजिकली कुछ हो रहा है, सब फिल्टर्स का इसमें है, सब फिल्टर्स की वजह से है ये। यहाँ पे फिल्टर लग गया है, हमने इस एग्रीगेट वाले पेज पे सिर्फ इसको शो करवाया है, बाकी सारा तो हमारा एज इट इज़ है। ठीक है, अब एक छोटा सा बहुत कॉन्सेप्ट रह गया, उसको कल ट्राई हाँ करेंगे, बुक मार्क्स वाला, ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर ऑलमोस्ट वी आर डन विथ पावर बी आई। बेस्ट प्रैक्टिसेस कुछ रह जाएंगे तो मुश्किल से 2 क्लास, देन वी आर ऑलमोस्ट ओवर। फिर उसके बाद में तो जो क्या कहते हैं इसको, ब्यूटिफिकेशन वाला पार्ट है, वो कर सकते हैं आप लोग, फाइनल फाइनल टच। ठीक है, कुछ डाउट?
चैट बॉक्स में डालिए। ओके, ठीक है, क्लास एंड करते हैं हम लोग। थैंक यू।